आज भी सुबह ही मैं उठकर किचन में आ गई थी और आते साथ ही मैंने देखा तो दूध जो है वो आज ज़्यादा आया हुआ था, क्योंकि कल ईद है तो दूध वाला जो है वो कल का दूध भी आज ही दे गया। खैर बच्चों को मैंने नाश्ता बना के दिया और सुबह उठते साथ ही जो है ना हमारा बकरा आ गया था। आपको उससे भी मिलवाती हूँ, लेकिन मैं पहले बच्चों को जल्दी से नाश्ता करवा दूँ। इनको मैंने ब्रेकफास्ट बना के दिया और इतनी मुश्किल से मैंने बकरे से खींच के अंदर लेकर आई थी, क्योंकि ये काबू ही नहीं आ रहे थे। ये कह रहे थे हमने उसके पास ही रहना है, हमने अंदर आना ही नहीं है। खैर फिर मैं भी गई नाश्ता वगैरह करके बकरे के पास और उसे प्यार किया। फिर आके मैंने अपना एक परफ्यूम था उसको अनपैक किया, ठीक है। और फिर मैंने बच्चों के लिए मज़ेदार से राइस बॉयल किए, क्योंकि मैंने कहा कल ईद है, कल हैवी चीज़ें खानी ही हैं, तो आज कुछ सिंपल ही खा लेते हैं। बॉयल राइस कर दिए थे और साथ में मटर गर्म किए थे, क्योंकि मम्मा हमेशा हमें यही समझाती हैं कि अगर नेक्स्ट डे ईद हो, हैवी खाना हो, गोश्त वगैरह, तो पहले दिन थोड़ा सिंपल खाया करो, स्टमक को रेस्ट मिल जाती है और उससे जो है ना स्टमक जो है वो ख़राब नहीं होता कभी भी और आप बीमार नहीं होते और बच्चे पानी भी ज़्यादा तो इस वजह से। खैर मैंने सलमान से ना शॉपर्स मंगवाए थे बेसिकली कुर्बानी का गोश्त डालने के लिए। तो इतने प्यारे शॉपर आए, उनके ऊपर बकरा बना हुआ था और उनके ऊपर ऑप्शंस लगे हुए थे कि टिक लगा लें, इसमें बकरे का गोश्त है, कैमल का है या काऊ का है। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आए। फिर हमने शॉपिंग बैग संभाले और फिर जो है हुरैन के और हमदा की मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि ये हुरैन सुबह से लेकर मेहंदी मेरे पीछे पीछे फिर रही थी कि मम्मा मेरे लगा दो, मेरे लगा दो। अब जब से मैं ये स्टिकर लेकर आई हूँ ना, मुझे बहुत सुकून हो गया। स्टिकर लगाओ और उसको फिल करो और इतना प्यारा मेहंदी का जो है वो डिज़ाइन बन जाता है और 5-10 मिनट में आप मेहंदी लगा के ना बिल्कुल फ्री हो जाते हैं और इजी और रिलैक्स हो जाते हैं। खैर हुरैन मेहंदी धुलवा के जो फिर बकरे के पास भाग गई थी। इसका सारा दिन जो है हैंड पे भी बकरा और सामने भी बकरा, बस ऐसे ही गुजरा था, ठीक है। इस हैंड पे था कैमल। खैर ये बाबा से जिद कर रहे थे कि हमने ना बकरे को बाहर जो है सैर करवानी है, लेकिन इतनी धूप थी तो मैंने कह रही थी अभी प्लीज़ बाहर मत निकलना, लेकिन ये लोग बाज ही नहीं आ रहे थे और खैर इन्होंने बकरे बाहर निकाल ही लिए और बकरों को जो है वो सैर करवानी स्टार्ट कर दी। फिर सारिम से मैंने कहा कि चलो मैं भी पकड़ती हूँ, कुर्बानी का जानवर है, इससे हमने बहुत ज़्यादा प्यार करना होता है, बिल्कुल अपने बच्चों की तरह। खैर बच्चे बाहर खेल रहे थे तो उतनी देर में मैं फिर अंदर आ गई और मैंने सोचा बच्चों के खाने पीने का कुछ इंतज़ाम करती हूँ और फ्रिज भी थोड़ी सी हल्की करती हूँ, क्योंकि उसमें गोश्त वगैरह स्टोर करना है। तो फिर मैंने फ्रोज़न समोसाज निकाले फ्रिज में से और बच्चों के लिए फ्राई करने स्टार्ट कर दिए। मैंने बच्चे जितने मर्जी शरारती हों, माँ को हर वक्त उनकी फ़िक्र लगी रहती है कि वो क्या खाएंगे, अभी खेल के आएंगे तो उन्हें भूख लगी होगी, मैं उनके लिए कुछ बना लूँ, कुछ कर लूँ। तो बस हर माँ का ना दिल इस तरह का ही होता है। तो मुझे भी यही फ़िक्र लगी हुई थी, बजाय इसके कि मैं बैठ जाती। मैंने कहा नहीं, मैं उनके लिए कुछ ना कुछ तैयार करूँ। कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा दिल थोड़ा कर रहे थे कि मम्मा बबलू की कुर्बानी हो जाएगी, हमने इससे खेलना है, हमने इसे कुर्बान नहीं करना, देखें मम्मा ये कितना प्यारा है। फिर मैंने उन्हें बताया कि यही असल कुर्बानी है कि हम अपनी पसंदीदा चीज़, अपनी प्यारी चीज़ को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करें। अल्लाह ताला से अपनी मोहब्बत, अपने ईमान को मजबूत करने के लिए जो है वो कुर्बानी